जय श्री राधे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या धीर्बलं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। कितना सुंदर श्लोक, और इस श्लोक को आप सभी लोग बोलते हैं। बोलते कब हैं? पहले पूजा होती है, पूजा करने के बाद में फिर आरती होती है, और आरती करने के बाद में फिर इस श्लोक के द्वारा स्तुति होती है, और इस श्लोक को सभी लोग बोलते हैं। बाल हो, जवान हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे कोई पढ़ा हो, चाहे कोई बिना पढ़ा हो, कोई भी हो, वो सभी इस श्लोक को बड़े प्रेम से बोलते हैं। क्योंकि इस श्लोक के बोलने से उनको आत्मिक शांति नहीं, मानसिक शांति मिलती है कि हमने प्रभु से कुछ प्रार्थना की। असलियत में उनको ये पता नहीं है कि इस श्लोक का क्या मतलब है, और ये श्लोक क्या कह रहा है, और ये क्या कहना चाहता है। आज केवल मैं इस श्लोक के बारे में आपको बताता हूं। अर्थ बहुत साधारण है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कहीं और हाथ से ढूंढ के लाना पड़ेगा। बहुत साधारण अर्थ है। अर्थ क्या है? भक्त भगवान से स्तुति में कह रहा है, त्वमेव माता, तुम ही मेरी माँ हो। तुम एव ही माता, तुम ही मेरी माता हो। तुमेव पिता, तुम ही मेरे पिता हो। बंधुष्य सखा, यानी कि लास्ट में कह दिया कि तुम ही सर्वस्व हो। यही अर्थ बनता है ना, सीधा साधा सा। इसका क्या मतलब हुआ कि भगवान के लिए भक्त कहता है कि आप ही मेरी माता हो और आप ही मेरे पिता हो, यानी आप ही मेरे सर्वस्व हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमने भगवान को मां माना, हमने भगवान को पिता माना, हमने भगवान को सर्वस्व माना। माना नहीं, तुम ही माता, तुम ही पिता। लेकिन कभी ये हमने नहीं सोचा कि भगवान को हमने माता बताया, पिता बताया, सर्वस्व बताया, यानी महत्व तो भगवान को न दे करके महत्व तो दिया गया माता को, महत्व दिया गया अपने पिता को। जब तुम माता हो तो इसका मतलब है कि माता तो बड़ी हो गई ना, भगवान से भी बड़ी माता, कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान से बड़े माता पिता हो गए। जब भगवान को माता पिता कहते तो इसका मतलब एक ये भी निकलता है कि जो माता पिता होते हैं वही भगवान होते हैं। लेकिन हमने कभी माता पिताओं को भगवान नहीं माना, माना ही नहीं। इस श्लोक में खूब हाथ जोड़ करके विनती किया। हमारी करनी में और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।
हम कभी ये अपने बुद्धि से विवेक से विचार ही नहीं करते, बस हम कह देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मुझे जब दुख लगता है कि जब इस श्लोक को भक्त लोग बोलते हैं और सभी ही बोलते हैं, जब इसको मैं व्यवहार में देखता हूं तो ये व्यवहार में दूर दूर तक कहीं नहीं होता। भगवान को माता माना, पिता माना, यानी माता पिता को भगवान माना, लेकिन कभी उन भगवानों को कोई भी मान सम्मान, सेवा, शुश्रूषा, आज्ञा का पालन कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। अरे सम्मान की तो बात छोड़िए, वृद्ध आश्रमों में हम लोगों ने अपने माता पिताओं को डाल दिया, हम सेवा नहीं कर सकते और कहते हैं माता पिता को भगवान का दर्जा, तुम ही माता तुम ही पिता। कहने से कभी काम नहीं चलता। बंधुओं, विचार करके देखो, ये श्लोक मेरे अपने ही विचारों का, अपने घर का नहीं है। अपनी तरफ से मैं कभी कुछ नहीं कहता। हालांकि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ गुरुजनों से सीखा है, सुना है। अरे गुरुजनों को छोड़िए, हमने आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखा और ये आप लोगों से सीख करके ही ये वीडियो बना रहा हूं मैं कि आप लोग करते क्या हो। मैं ज्ञानी तो खैर नहीं हूं, भक्त हूं, भाव को प्रकट करता हूं। पढ़ा मैंने जरूर है, मैंने गीता को पढ़ा, मैंने रामायण को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, देवी भागवत हो, श्रीमद् भागवत हो, शिव पुराण हो, गरुड़ पुराण हो इत्यादि। कुछ मेरे पास उपनिषद हैं, उनको भी मैंने पढ़ा है। वेदांत सूत्र है, उसको भी मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ अध्ययन उसमें से भी किया है। आदि शंकराचार्य जी की विवेक चूड़ामणि है, उससे भी मैंने कुछ लिया है। लेकिन कृपा करके मैं सभी से हाथ जोड़कर कहता हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जो मैंने पढ़ा उसमें से जो भाव प्रकट हुआ मेरे अंदर का, वो मैं आपके समक्ष कह रहा हूं और मुझे कुछ नहीं कहना। ध्यान कर लेना, करने का फल कर्ता बनते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। जैसा करोगे वैसा ही बनोगे। तो कभी हमने इन शास्त्रों से कुछ सीखा नहीं, कभी अपने गुरुजनों से हमने कुछ सीखा नहीं, कभी अपने से बड़ों का हमने कुछ सीखा नहीं। आदर सत्कार मान सम्मान उनको छोड़िए, लेकिन उनके वाक्यों के, उनके अनुभवों से तो हमको कुछ सीखना चाहिए ना अपने जीवन के लिए। हमने वो भी नहीं किया। रामायण तो आपने बहुत पढ़ा होगा। आजकल हमारे देश के अंदर एक नारा चल रहा है बहुत तगड़ा, जय श्री राम, जय सिया राम। मैं उन भक्तों से कहता हूं जो जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम ने मर्यादा बांधी थी, क्या कभी आपने उनकी मर्यादा का पालन किया है? या कह दिया जय श्री राम हो गया? भगवान श्री राम ने भी एक मर्यादा बांधी थी। बंधुओं, उन्होंने तुम्हारी तरह नहीं किया था कि माता पिताओं को वृद्धाश्रम में डाल दो, एक दूसरे को छोटा बड़ा करो, एक दूसरे के प्रति घृणा करो, द्वेष पैदा करो। भगवान श्री राम ने ये कभी नहीं किया।
पता है माता पिताओं के लिए प्रभु मेरे श्री राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल सबसे पहले उठ करके माता पिता और गुरु की चरण वंदना करने के बाद में और कुछ करते थे। क्या आप करते हो कभी माता पिताओं की चरण वंदना आपने की? जो आपके पास रहते हैं 24 घंटे? कभी नहीं की। कभी आज्ञा का पालन किया? भगवान श्री राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए थे। आप तो स्वयं वनवास देते हो किनको? माता पिताओं को। जाओ यहां से, निकलो यहां से। लेकिन भगवान प्रभु श्री राम माता पिता की आज्ञा पा करके अयोध्या नगरी को छोड़ करके वन गमन किया था। क्या सीखा तुमने श्री राम से? आप छोटे नीचे जातों में बांटते हो, धर्मों में बांटते हो। भगवान श्री राम ने तो बिलनी के झूठे भेद दिखाए। कुछ सीखो। अवतार बाद में श्री भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी माता पिता का कितना सम्मान किया था। परशुराम से देख लीजिए, पिता की आज्ञा को मान करके माता को शीश को काट दिया। लेकिन देखिए उस भक्त की, जो पितृ भक्त भी था और मातृ भक्त भी था, पिता से फिर अपनी माता का जीवन दान ले लिया था। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए हे पिताजी आप अब मेरी माता जी को जीवित करिए। ये माता की, अपनी माँ की प्रेमवश अपने पिता से उसके प्राणों को भी वापस ले लिया था। ये सीखो कुछ। ये घर की मेरे की कहानी नहीं है, ये शास्त्रों से मिलती है। कौन क्या करता है? जब भगवान तक के जो अवतार काल में अवतारे, आज जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, जिनका मान करते हैं, जिनका रात दिन यशगान करते हैं, जिनकी कथा करते हैं, उन्होंने भी अपने माता पिताओं की सेवा शुश्रूषा मान सम्मान किया था, आज्ञा का पालन किया था। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारे जैसे लोग रात दिन कथा प्रवचन भागवत सत्संग करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, लेकिन आप किसी पर भी जरा भी फर्क नहीं पड़ता, जरा भी फर्क नहीं पड़ता। बातें तो करते हो लेकिन असर कुछ नहीं। मुझे तो कभी कभी इन्हीं बातों को सोच करके आप लोगों की या हम लोगों की जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं और जो माता के प्रति, गुरुओं के प्रति, पिता के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए तो मैं कह ही नहीं सकता। लेकिन जो ऐसा मर्यादा नहीं करते, मैं ऐसे भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए जरूर कहता हूं कि आप इस मूर्खता को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये मूर्खता है। कुछ सीखो। भगवान के मंदिरों में आप जाते हो, भगवान के मंदिर में पता है कब जाना चाहिए? भगवान के मंदिर में जब जाना चाहिए कि सबसे पहले अपने मन के मंदिर में विराजमान अपने माता पिताओं को, उनको सम्मान सिखा दीजिए। सबसे पहला मंदिर अपना घर होता है। घर में जैसे ही चारपाई से उठो, उससे पहले अपनी धरती माता पृथ्वी का स्पर्श करो, उसके बाद में पृथ्वी पर पैर टेको, उसके बाद में उठ करके सबसे पहले अपनी माता के चरण का स्पर्श करो, फिर अपने पिता के चरण का स्पर्श करो, उसके बाद में
अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जब मंदिर में आप जाओगे तो मंदिर में वहां पर आपके गुरु भगवान बैठे मिलते हैं। फिर आप गुरु भगवान के चरणों को स्पर्श करो। जब आप इतना करते हो उसके बाद में फिर भगवान के जितने भी बैठे हैं मूर्ति जो लगी हुई है, जो मंदिर में भगवान विराजमान है, फिर उनका आप स्मरण कर सकते हो, उनका चरण वंदना कर सकते हो, उनके सामने मस्तक टेक सकते हो, उनके सामने पर अपने भाव से भक्ति भी कर सकते हो। एक सबसे पहले भक्ति किसकी होती है? माता पिता और गुरु की। ये भगवान श्री राम के बताई हुई मर्यादा है, जो कि तुलसीदास जी के रामायण में साधारण रामायण है तुलसीदास जी की, आप उससे सीख भी सकते हो, आप उसमें देख सकते हो, पढ़ सकते हो। सुनाते तो बहुत है, पढ़ भी सकते हो। ठीक है, बस इससे ज्यादा क्या कहूं। जो माता पिताओं के गुरुओं की सेवा शुश्रूषा करते हैं, मान सम्मान करते हैं, मर्यादा का ठीक तरह से पालन करते हैं, जो आशीर्वाद अपने माता पिताओं से, बुजुर्गों से, अपने गुरुओं से प्राप्त होता है, जल्दी जितना जल्दी उनसे प्राप्त कर सकते हो, उससे जल्दी और आपको कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं होता। जन्म निकल जाते हैं। आपने सुना होगा तपस्वियों का, ध्यानियों का, समाधियों का, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्ष तक तप किया करते हैं। हजारों वर्ष शरीर को तपा देते हैं, जैसे सोना तपता है आग के अंदर। तब कहीं जाकर के भगवान उनको दर्शन देते हैं। लेकिन आप अपने माता पिता की जो सेवा करोगे, उनकी सेवा करने से आपको बहुत ही जल्दी भगवान वाला जो आप आशीर्वाद मांगते हो, वो बहुत जल्दी अपने माता पिताओं से, गुरुओं से मिल जाता है। भगवान से जो मांगा है आपने, हजारों साल तपस्या करने के बाद में जो भगवान से प्राप्त किया है, वो आपको माता पिता की सेवा करने से ही अपने घर में ही मिल जाएगा। जिसके बुजुर्ग, जिसके माता पिता अपने घर में प्रसन्न होते हैं, घर में सुख शांति होती है, वहीं पर भगवान का वास होता है। जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, वहाँ धर्म है। जहाँ धर्म है, वहाँ पर ही भगवान का वास है। कहीं जरूरत नहीं है जाने की। इसलिए ध्यान रखिए, अपने माता पिताओं का, गुरुओं का आदर सत्कार सम्मान करना सीखिए। मूर्खता को त्याग दीजिए। बद्ध आश्रमों में छोड़ने वाले, जय श्री राम के नारा लगाने वाले हो, मेरे प्रेमियों, विशेषकर मैं आप लोगों से कहता हूं, कुछ समझिए और अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, प्रेम से रहिए। ठीक है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जिन्होंने अब तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो सब्सक्राइब भी कर ले, बेल कल की घंटी भी बजा दें। आपको भी लाभ होगा और औरों को भी लाभ होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फिर किसी दिन किसी ऐसे ही वीडियो को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। मेरा विचार यही है कि जो कुछ इस शरीर से कुछ कल्याणकारी शास्त्रों के दिए हुए आदेश है, उनको मैं आप तक पहुंचाता हूँ। मैं आचार्य बाबा नेकपाल जी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें।